ओह, इतनी बड़ी कबर, इतनी कुशादा। अचानक इमरान की बड़बड़ाहट सुनाई दी और फर्श पर पड़े हुए सब साथी इस तरह चौंक पड़े जैसे इमरान की आवाज सुनकर उन्हें मुसर्रत का बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो सब लांच के जरिए लिसाक के बताने पर यहाँ टापू की उस गार तक पहुंच जाने में कामयाब हो गए थे और लांच कमांडर हारिस चलाकर ले आया था। और फिर यहाँ वाकई उन्हें मेडिकल बॉक्स में जरूरत की हर चीज मिल गई थी। उन्होंने अपने जख्मों की मरहम पट्टी की, गोलियां उनके जिस्मों में मौजूद थीं, लेकिन वो उसे बाहर ना निकाल सकते थे। ताकत के इंजेक्शन लगने के बाद अलबत्ता उनकी डूबती हुई हालत काफी हद तक संभल गई थी। कमांडर हारिस ने इमरान और खावर को भी कई इंजेक्शन लगाए थे और खावर तो पहले होश में आ गया था, अलबत्ता इमरान अब होश में आया था। ओह ओह, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। इमरान को होश आ गया। जोलिया ने तेजी से फर्श पर घिसटते हुए इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। जोलिया की आवाज, ओह, एक ही कब्र में, मगर वो नामहरम। इमरान की बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी और वो सब बेख्तियार हंस पड़े। हाँ, मैं, इतने लोग, फिर तो कब्र छोटी है। इमरान ने यकलख्त एक झटके से उठते हुए कहा और अचानक उठने की वजह से उसका सर इतनी जोर से घूमा कि बेइख्तियार उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और उसके साथ ही वो दोबारा लहराकर नीचे गिर गया। इमरान, इमरान, क्या हुआ तुम्हें? जोलिया ने एक बार फिर परेशान होते हुए कहा और इमरान एक झटके से उठ बैठा और फिर अपने साथियों की हालत देखकर उसकी आंखें फैलती गईं। वो सब पट्टियों में लिपटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खासी सोजन नजर आ रही थी। अरे, ये क्या हुआ तुम्हें? ओह, मेरी आंखें सिकुड़ गई हैं या तुम्हारे चेहरे सूज गए हैं? इमरान ने चौंक कर कहा और जोलिया ने बेइख्तियार जल्दी जल्दी उसे सारे हालात बताने शुरू कर दिए। जैसे जैसे जोलिया हाल बताती जा रही थी, इमरान की आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। वो तसव्वुर भी न कर सकता था कि उसके साथी इस कदर खौफनाक हालात से गुजर चुके हैं। जोलिया ने तनवीर की हिम्मत, हौसले, बहादुरी और जुर्रत की इतनी तारीफें की कि इमरान गौर से तनवीर को देखने लगा। ओह तनवीर, तुमने स्वयंवर जीत लिया, तुम फाते हो। आज से मैं तुम्हारे हक में दस्तबरदार, इमरान ने बेख्तियार होकर कहा और सिद्दीकी और खावर आहिस्ता से हंस पड़े। तुमने होश में आते ही फिर बकवास शुरू कर दी, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान साहब, अगर आप जोलिया को इस वक्त देख लेते जब वो सजदे में गिरी, ताड़े मार मार कर रो रही थी और आपकी जिंदगी और सेहत की दुआएं मांग रही थी, तो आप ये फिक्रा ना कहते। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या दाढ़े मारने के लिए सजदे में गिरना जरूरी होता है? ओह हाँ, सजदे में जाने से हल्क पर जोर पड़ता होगा और दाढ़ें बुलंद आवाज में निकलती होंगी, इमरान ने कहा और जोलिया ने बेख्तियार मुंह फेर लिया। ओह जोलिया, ये तुम्हारे जख्म? इमरान यकलख्त बुरी तरह चौंक पड़ा। सिर्फ जोलिया ही नहीं, हम सब शदीद जख्मी हैं। मुझे तो तेज बुखार भी महसूस हो रहा है, सिद्दीकी ने कहा और इमरान चौंक कर उसे देखने लगा। ओह, वाकई तुम्हारी हालत तो बेहद नाजुक है। मुझे ख्याल ही न रहा। तुम्हारे चेहरे की सूजन बता रही है कि तुम्हारे अंदर जहर फैल रहा है। कहाँ है मेडिकल बॉक्स, कहाँ है? इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा और फिर वो उठा और मेडिकल बॉक्स की तरफ बढ़ गया। उसने बॉक्स खोलकर उसका जायजा लिया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात उभर आए। उसने जल्दी से बॉक्स में से दवाएं, रुई और उसी किस्म का दूसरा सामान और निश्तल निकालकर बाहर रखने शुरू कर दिए। तनवीर, लेट जाओ, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। मैं गोलियां निकालता हूं, पर एक बात है, रोना नहीं। अच्छे बच्चे रोते नहीं। अगर तुम ना रोए तो वादा कि तुम्हें टॉफियों का एक पूरा पैकेट दे दूंगा।
इमरान ने कहा और तनवीर बेख्तियार हंसते हुए लेट गया। इमरान ने रुई, निश्तर और दूसरी दवाएं उठाईं और तनवीर के पास आकर बैठ गया। उसने पहले तो तनवीर के जख्मों का बगौर जायजा लिया और फिर उसने कमांडर हारिस की तरफ देखा। कमांडर हारिस, जरा आप तनवीर को काबू में रखें, आखिर आप कमांडर हैं। पहले जमाने में कमांडर कहा करते थे, अब कमांडर कहने लगे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं, तनवीर ने होंठ खींचते हुए कहा। वादा? इमरान ने निश्तर हाथ में लेते हुए कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रुई से जख्म साफ किया, जख्म के किनारों से गोली के घुसने की सिमत और उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाया और फिर उसने निश्तर से उस जख्म से जरा आगे करके तनवीर की नाव से 2-3 इंच नीचे करके कट लगाया और फिर उसने बाकायदा सर्जरी शुरू कर दी। तनवीर होंठ खींचे, आंखें बंद किए खामोश लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन वाकई हिलना कुजा उसके मुंह से सिसकारी भी ना निकली थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने गोलियां बाहर निकाल लीं और फिर जख्मों को साफ करके उसने बाकायदा उसकी मरहम पट्टी कर दी। वेल डन तनवीर, वेल डन। तुम वाकई हौसलामंद हो। पहले तो मैं एक्स्ट्रो से लड़ता रहा था कि तनवीर को इस मिशन पर ना भेजा जाए, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि एक्स्ट्रो की नजरें मुझसे ज्यादा तेज हैं। वाकई तुम्हारा ही काम था एक डैशिंग एजेंट का। इमरान ने तनवीर के बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा। तनवीर के जर्द चेहरे यक लख्त मुसरत और फख्र की सुर्खी दौड़ गई। शुक्रिया इमरान, तुम्हारे ये फिक्रे मेरे लिए एजाज हैं, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान भी मुस्कुरा दिया और उसके साथ साथ उसने इसी तरह सिद्दीकी और फिर जोलिया के भी ऑपरेशन शुरू किए। जिस्मों में मौजूद गोलियां निकाली और फिर उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगाकर उसे कदरे इत्मीनान हो गया। उसके अपने सर पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं। ये मरहम पट्टी कमांडर हारिस ने की थी। आपके सर के जख्मों की मरहम पट्टी करते हुए मैंने जख्मों की जो नौयत देखी थी उसने मुझे बेहद मायूस कर दिया था। अचानक कमांडर हारिस ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मायूस होने की क्या जरूरत थी? अगर कम गहरे थे तो और गहरे कर देने थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमांडर हारिस यकलख्त खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा ये मतलब न था, बल्कि जख्म इस कदर गहरे थे कि मुझे यकीन था कि अव्वल तो आपको होश ना आएगा और अगर आया भी तो आप यकीनन ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे। कमांडर हारिस ने जवाब दिया। तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा होते हुए कहा। ओह, आप बिल्कुल ठीक हैं। कमांडर हारिस इमरान के चेहरे पर पैदा होने वाली अचानक संजीदगी से कदरे बौखला सा गया था। आपके सर पर जख्म आए हैं? इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में पूछा। नहीं, क्यों? कमांडर हारिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो शायद इमरान की बात ही न समझ सका था। और उसके बावजूद ये हाल है? इमरान ने यकलख्त मुस्कुराते हुए कहा और इमरान की बात समझकर सब बेइख्तियार मुस्कुराने लगे और कमांडर हारिस बुखलाए हुए अंदाज में सबको देखने लगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कमांडर हारिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, इतनी हालत हो गई है? चच, ये तो वाकई इंतहाई रूह फरसा खबर है फलस्तीनियों के लिए कि उनके लीडर की बगैर जख्म आए ये हालत हो गई है कि कोई बात समझ में ही नहीं आ रही, इमरान ने कहा और इस बार कमांडर हारिस खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान की वजाहत अब उसकी समझ में बखूबी आ गई थी। उसी लम्हे गार के पानी भरे हुए रास्ते में मौजूद लॉन्च से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। ओह, हमें अपनी पड़ गई और हम लीसाक को ही भूल गए। प्लीज इमरान, रीसाक की रीढ़ की हड्डी ठीक कर दो।
मैंने उसे वादा किया था कि अगर वो हमें मेडिकल बॉक्स तक पहुंचा दे तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, और इमरान सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे वादा करना पड़ा, वरना उस जगह का इल्म तो हमारे फरिश्तों को भी ना हो सकता था, और हमारी हालत ऐसी थी कि हम वाकई सिसक कर मर जाते। तनवीर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो फिर वादा पूरा करना था, इमरान ने सर लहजे में कहा। ओह, उसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोरे खिसक गए हैं। तुम इन कामों में माहिर हो, इसलिए मुझे तुम्हारे होश में आने का इंतजार था, तनवीर ने कहा। कमांडर हारिस, क्या तुम लीसाक को उठाकर यहां ला सकते हो? इमरान ने कहा, क्योंकि उन सब में से उसकी हालत सबसे ठीक थी। और कमांडर हारिस सर हिलाता हुआ उठा और लॉन्च की तरफ बढ़ गया। तुम डैशिंग एजेंट हो तनवीर, एक डैश मारना था और लीसाक के या तो बाकी मोरे भी खिसक जाते या ठीक हो जाते। डैशिंग एजेंट का तो मतलब ही यही होता है, तख्त या तख्ता, तीसरी कोई सूरत नहीं होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर सिर्फ मुस्कुरा दिया। कमांडर हारिस लीसाक को उठाए लॉन्च से निकलकर गार में आया और उसने इमरान के साथ लीसाक को लिटा दिया। लीसाक होश में था, लेकिन उसका चेहरा शदीद तरीन तकलीफ की वजह से स्याह पड़ चुका था। आंखें उबल सी आई थीं। इमरान, मुझे ठीक कर दो प्लीज, ठीक करो या फिर मार दो, मुझसे ये तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो सकती, लीसाक ने तकरीबन रोते हुए कहा। लीसाक, अगर तनवीर तुमसे वादा ना भी करता तब भी हम तुम्हें ठीक कर देते। ये दुरुस्त है कि तुम मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हो, लेकिन हमारे दिल यहूदियों से ज्यादा कुशादा होते हैं। हम दुश्मनी के बावजूद इंसानी हमदर्दी रखते हैं। गो तुमने उस वक्त मेरे साथियों पर मशीन गन का फायर खोला था जब वो सब जख्मी थे, और जोलिया ने मुझे बताया है कि तुम उस वक्त फातिहाना कहके लगा रहे थे, लेकिन तुमने देखा कि ये सब लोग शदीद जख्मी होने के बावजूद भी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि तुमसे बेहतर हालत में हैं, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लीसाक ने कोई जवाब ना दिया बल्कि होंठ भींच लिए। इमरान ने कमांडर हारिस की मदद से उसे मुंह के बल उल्टा लिटा दिया और फिर उसने कमांडर हारिस को हदायत देकर लीसाक का निचला हिस्सा ऊपर उठाने के लिए कहा और खुद उठकर उसने लीसाक की पुश्त के एक हिस्से पर पैर रख दिया। कमांडर हारिस ने लीसाक का निचला जिस्म ऊपर किया और वो उसे ऊपर उठाता गया और लीसाक के हल्क से निकलने वाली चीखों से गार गूंज उठा, लेकिन एक मखसूस मकाम तक जैसे ही लीसाक का निचला जिस्म पहुंचा, खटाक खटाक की 3 आवाजें इकट्ठी बुलंद हुईं और इमरान ने कमांडर हारिस को पीछे हटने का इशारा किया। लीसाक चीखते चीखते खामोश हो गया था। इमरान ने उसे पलट दिया और उसे पानी पिलाने के लिए कहा। पानी का एक बड़ा डब्बा उन लोगों ने इस टापू पर मौजूद एक चश्मे से भरकर रखा हुआ था। कमांडर हारिस ने उसे पानी पिलाया और चंद लम्हों बाद लीसाक होश में आ गया। उसके मुंह से कराहें निकल गईं, लेकिन फिर उसका मस्क शुदा चेहरा तेजी से बहाल होता गया। उसने अपने जिस्म को हरकत दी और फिर वो उठकर बैठ गया। ओह ओह, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ओह, हैरत अंगेज, तुम लोग वाकई हैरत अंगेज लोग हो, लीसाक ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। लीसाक, हम सब का खात्मा करके तुम कमांडर हारिस को कहां ले जाते? अचानक इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। ले जाने की जरूरत ही न थी, मैं उससे मालूमात हासिल करता और फिर, लीसाक ने कहा और गार में इस तरह चलने लगा जैसे अंदाजा कर रहा हो कि क्या वाकई उसका जिस्म पूरी तरह दुरुस्त हो गया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के दिल वाकई बेहद कुशादा हैं, लेकिन मजबूरी है कि मैं यहूदी हूँ और मेरा दिल कुशादा नहीं है, लीसाक ने टहलते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से गार के दहाने की तरफ लपका। इमरान के बाकी साथी तो फर्श पर लेटे हुए थे, जबकि सिर्फ इमरान और कमांडर हारिस खड़े थे। लीसाक के लपकते ही इमरान ने उछलकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल नीचे गिरा।
कमांडर हारिस इमरान के अचानक लड़खड़ाने की वजह से उसे टकराकर उसके ऊपर गिर गया और लीसाक बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ गार के दहाने से बाहर निकला। और फिर इससे पहले कि कमांडर हारिस उठता, तेज गड़गड़ाहट के साथ बैक वक्त गार का दहाना और वो पानी वाला रास्ता दोनों बंद हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि फर्श पर लेटे हुए इमरान के साथी सिर्फ पलके झपकाते रह गए। आह आह आह, अब तुम सब इस गार में दम घुटकर मर जाओगे। गार के दहाने की तरफ से लीसाक की कहका लगाती हुई हल्की सी आवाज सुनाई दी और उन सब के होंठ पिंच गए। इमरान नीचे गिरकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिरा और उसके साथ ही उसका जिस्म साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। इमरान, इमरान, क्या हुआ तुम्हें? जोलिया ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, लेकिन वो अपनी जगह से हरकत ना कर सकती थी, क्योंकि इमरान ने ऑपरेशन के बाद उसे ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिससे उसके आसाब की हरकत बेहद सुस्त हो गई थी, ताकि तेज हरकत की वजह से उसके जख्म खराब ना हो जाएं और वो कुछ देर आराम कर सके। तनवीर और सिद्दीकी की भी यही हालत थी, अलबत्ता खावर और कमांडर हारिस ठीक थे। इमरान के सर पर बंधी हुई पट्टियां दोबारा खून आलूद हो गई थीं, शायद अचानक भागने और फिर कमांडर हारिस से टकराने की वजह से उसके जख्मों को झटका लगा था और वो दोबारा गहरी बेहोशी की दलदल में डूब गया था। ओ काश हम इस यहूदी को ठीक ना करते, तनवीर ने गुराते हुए कहा। उसकी अपनी हालत भी जोलिया जैसी ही थी। उसके आसाब तेज हरकत करने के काबिल न थे। अब क्या होगा? वो तो लांच लेकर निकल जाएगा, कमांडर हारिस ने होंठ चबाते हुए कहा। वो दहाने पर आ जाने वाली चट्टान पर जोर आजमाई करके मायूस वापस आ चुका था। अब क्या होगा तनवीर? जोलिया ने चीख कर कहा। तुम फिक्र न करो जोलिया, अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम फिक्र न किया करो, तनवीर ने होंठ पींचते हुए कहा। लेकिन जोलिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर बेबसी से होंठ पींच लिए। जाहिर है उस हालत में वो इस गार से बाहर ना निकल सकते थे और दहाने पर मौजूद भारी चट्टान को तोड़ना कम अज कम उनके बस में न था। खावर होश में तो आ चुका था, लेकिन उसके सर का जख्म ऐसा था कि वो ना ही उठकर खड़ा हो सकता था न चल सकता था। उसे तेज चक्कर आने लग जाते थे, इसलिए एक लिहाज से वो भी बेकार हुआ पड़ा था। अब सिर्फ कमांडर हारिस सही सलामत खड़ा था, लेकिन कमांडर हारिस का चेहरा भी बता रहा था कि वो अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस कर रहा हो। कमांडर हारिस, ये संदूक जो पड़ा है इसमें देखो क्या हो सकता है इसमें असला हो और कोई बम मिल जाए जिससे हम चट्टान तोड़ सकें। चंद लम्हों बाद तनवीर ने कहा। ओह हाँ, इसे तो हमने देखा तक नहीं, कमांडर हारिस ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद के तसरात उभर आए थे और वो तेजी से एक कोने में मौजूद चौकोर बॉक्स की तरफ बढ़ गया। उसने उसका ढक्कन एक झटके से उठाया, लेकिन दूसरे लम्हे उसका होंठ सीटी बजाने के से अंदाज में हो गया। ओह, इसमें तो मशीन गने, रिवाल्वर और कारतूस और मैगजीन हैं, कमांडर हारिस ने कहा। उल्टा पुल्टा कर देखो कमांडर हारिस, शायद नीचे बम हो, तनवीर ने कहा और कमांडर हारिस ढक्कन को गार की दीवार के साथ लगाकर बॉक्स पर झुक गया। उसने उसे अच्छी तरह उल्टा पुल्टा कर देखा, लेकिन सिवाय इन चीजों के और कुछ न मिला तो उसके चेहरे पर एक बार फिर मायूसी की लहर दौड़ गई। तनवीर, इमरान मर रहा है, देखो इसका सांस, ओह देखो क्या हो रहा है इसे। यकलक जोलिया की चीखती हुई आवाज से गार गूंज उठी। जोलिया इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता घिसटती हुई इमरान तक पहुंच चुकी थी। जोलिया की चीख सुनते ही कमांडर हारिस तेजी से मुड़ा और दौड़कर इमरान की तरफ आया। ओह वाकई वेरी बैड, ओह इमरान के आखिरी लम्हात हैं, ओह ओह खुदाया, कमांडर हारिस ने गुलूकीर लहजे में कहा तो जोलिया, जो बड़ी मुश्किल से इमरान के करीब पहुंचकर उठकर बैठी थी, लहराकर पट से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। तनवीर, सिद्दीकी और खावर
तीनों ये हालत देखकर अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते हुए घिसटकर इमरान के करीब पहुंचे तो उनके चेहरे भी तेजी से बदलने लगे। इमरान की आंखें चढ़ गई थीं, चेहरे का रंग हल्दी से भी ज्यादा जर्द पड़ गया था और सांस इस तरह रुक रुक कर आ रहा था जैसे अभी किसी भी लम्हे रुक जाएगा। इमरान की हालत वाकई खत्म होने के करीब हो गई थी। पानी 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 लाओ, इमरान नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, तनवीर ने हल्क के बल चीखते हुए कहा। जो पानी था वो ऑपरेशनों में खर्च हो गया, अब पानी नहीं है, कमांडर हारिस ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी थी जैसे उसे इमरान की मौत का मुकम्मल यकीन हो चुका हो और इमरान की हालत थी भी ऐसी, किसी भी लम्हे एक हल्की सी हिचकी उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी। ओह ओह, नहीं नहीं, इमरान नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, तनवीर ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसके चेहरे पर वहशत और पागलपन के आसार नमूदार हो गए थे। उसने बिजली की सी तेजी से अपना बाजू उठाया और अपनी ही कलाई पर अपने दांत जमा दिए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपना ही गोश्त कच्चा चबा जाना चाहता हो और दूसरे लम्हे उसके तेज दांतों ने पूरा जोर लगाने पर उसकी खून वाली बड़ी रग काट दी और कलाई से खून तेजी से बहने लगा। तनवीर ने होंठ पिंचते हुए कलाई इमरान के मुंह से लगाई और दूसरे हाथ से उसने इमरान के चेहरे पर हाथों की उंगलियां फैलाकर जोर से पिंचा तो इमरान का मुंह खुल गया और तनवीर की कलाई से तेजी से निकलने वाला खून इमरान के हल्क में गिरने लगा। खून काफी तेजी से निकल रहा था लेकिन वो मजबूती से अपनी कलाई इमरान के मुंह से लगाए हुए था। उसके अपने चेहरे का रंग तेजी से बदलता जा रहा था लेकिन उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। न जाने कितनी देर तक वो उसी हालत में बैठा रहा। सिद्दीकी, खावर और खास तौर पर कमांडर हारिस तो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर तनवीर को देख रहा था जैसे वो तनवीर की बजाय किसी माफूकुल फितरत शय को देख रहे हों। और सिद्दीकी और खावर सोच रहे थे कि क्या ये वही तनवीर है जो हर वक्त इमरान से लड़ता रहता था और आज वो इमरान की जिंदगी के लिए अपनी कुर्बानी देने से भी दरेग न कर रहा था, क्योंकि जख्मों ऑपरेशनों की वजह से उसकी अपनी हालत पहले ही खराब थी और खासा खून पहले ही निकल गया था। लेकिन अब वो अपना बाकी मांदा खून इमरान के हल्क में टपका रहा था। वो सब मुजस्मों की सी सूरत में काफी देर तक ऐसी हालत में रहे और फिर अचानक तनवीर धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका चेहरा सरसों के फूल की तरह जर्द पड़ गया था। उसकी कलाई से अभी तक थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। कमांडर हारिस, तनवीर का खून रोको, जल्दी करो, इस पर पट्टी बांधो वरना ये मर जाएगा, सिद्दीकी ने चीखते हुए कहा। और कमांडर हारिस जैसे ही तनवीर की तरफ झपटा, सिद्दीकी ने जल्दी से अपनी कलाई को मुंह की तरफ किया ताकि तनवीर के बाद अब वो अपना खून इमरान के हल्क में टपका दे। लेकिन दूसरे लम्हे जैसे ही उसकी नजरें इमरान के चेहरे पर पड़ी वो रुक गया। इमरान का चेहरा तेजी से बहाल होता जा रहा था और उसका रुक रुक कर आने वाला सांस भी अब काफी हद तक संभल गया था। इमरान के होंठों के गिर्द तनवीर के खून के कतरे साफ नजर आ रहे थे। ओह ओह, इमरान की हालत ठीक हो रही है, खुदाया तेरा शुक्र है, सिद्दीकी ने बेख्तियार चीखते हुए कहा तो तनवीर की आंखें भी एक झटके से खुल गईं। शायद उसके डूबते ज़हन के साथ टकराने वाली इस खुशखबरी ने उसे बेहोशी की दलदल से बाहर खींच लिया था। क्या हुआ? इमरान ठीक हो गया? तनवीर ने डूबते हुए लहजे में कहा। हाँ, अब इसकी हालत कदरे संभल गई है, सिद्दीकी ने कहा और तनवीर के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट उभर आई जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन मरहला कामयाबी से तय कर दिया हो। खुदाया तेरा शुक्र है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। इस दौरान सिद्दीकी जोलिया को होश में ला चुका था। इमरान, इमरान, जोलिया ने आंखें खोलते ही कहा। इमरान बच गया है मिस जोलियाना, तनवीर ने उसे अपना खून पिलाकर मौत के मुंह से वापस खींच लिया है, सिद्दीकी ने कहा तो जोलिया एक झटके से बैठ गई। उसने एक नजर इमरान के चेहरे पर डाली और फिर वो तनवीर की तरफ देखने लगी जिसकी कलाई पर कमांडर हारिस पट्टी बांध रहा था। तनवीर,
तुम अजीम हो, खुदा की कसम अजीम हो, तुमने इमरान की जान अपना खून देकर बचाई है। ओह तनवीर, ग्रेट तनवीर, तुमने हम सब पर एहसान अजीम किया है। जोलिया ने गुलूगीर लहजे में कहा। उसके चेहरे पर उस वक्त वाकई तनवीर के लिए ऐसी अकीदत के आसार मौजूद थे जैसे कोई देवी अपने देवता के चरणों में मौजूद हो। जोलिया, मेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल है हमें फौरन यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इमरान की हालत वक्ती तौर पर तो संभल गई है, लेकिन कमांडर हारिस ने होंठ भींचते हुए कहा, और वो सब चौंक पड़े। वाकई कमांडर हारिस दुरुस्त कह रहा था। ओह, लेकिन किस तरह निकलें? ओह काश इस यहूदी को ठीक न किया जाता, जोलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है जोलिया कि मेरे होते हुए फिक्र मत किया करो। मैंने तरकीब सोच ली है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया था। कैसी तरकीब? जल्दी बताओ, जोलिया ने चीख कर कहा। कमांडर हारिस, इस असले वाले बॉक्स में जितना भी कारतूस और मशीन गन का मैगजीन पड़ा हुआ है सब निकालकर इस चट्टान के निचले हिस्से में दर्ज के साथ ढेर कर दो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा करके और फिर एक मशीन गन उठाकर उसमें मौजूद मैगजीन से उस ढेर पर तेजी से फायरिंग करो। इस तरह ये पूरा मैगजीन यकलख्त फट जाएगा और मुझे यकीन है इस चट्टान के अगर रेजे रेजे ना हुए तो कम अज कम बाहर निकलने का रास्ता बन ही जाएगा, तनवीर ने कहा। तो कमांडर हारिस तो बेख्तियार मुसर्रत की शिद्दत से उछल पड़ा, जबकि जोलिया, खावर और सिद्दीकी तीनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ओह, लाजवाब तरकीब है, ओह वाकई, कमांडर हारिस ने कहा, और उसके बाद तो जैसे उसके जिस्म में खून की बजाय पारा दौड़ने लगा। उसने चंद लम्हों में ही संदूक से तमाम कारतूस और मशीन गनों का मैगजीन निकाल कर गार के दहाने की चट्टान के निचले हिस्से में भर दिया और उसे ढेर की सूरत में इकट्ठा भी कर दिया। एक मशीन गन का मैगजीन उसने बचा लिया था। उसके बाद उसने मैगजीन मशीन गन में फिट किया और फिर मशीन गन की नाल का रुख उस ढेर की तरफ करके उसने ट्रैगर दबा दिया। मशीन गन की तड़तड़ाहट के साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और दूसरे लम्हे जब गर्दो गुबार छुटा तो उनके सबके मुंह से बेयक वक्त अरे शक्ल गया। चट्टान का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट गया था और बाकी ऊपर वाली चट्टान भी 2-3 हिस्सों में टूटकर नीचे गिर गई थी और कमांडर हारिस तेजी से दौड़ता हुआ उन चट्टानों पर पैर रखते हुए गार से बाहर निकल गया और तनवीर और उसके साथियों के चेहरे कामयाबी और जिंदगी से चमक उठे। उसी लम्हे इमरान की कराह सुनाई दी और वो सब तेजी से चौंक कर उसकी तरफ बढ़े। इमरान, इमरान, होश में आओ, हम बच गए, गार का दहाना टूट गया है, तनवीर ने काम दिखाया है, जोलिया ने चीखते हुए कहा और इमरान की आंखें खुल गईं। मैगजीन के खौफनाक धमाके ने शायद उसके सोए हुए ज़हन को झंझोड़ दिया था, इसलिए वो होश में आ गया था। वो आंखें खोले, एक लम्हे तो बेहोश पड़ा रहा। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक बेहद मदम थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तनवीर के खून से आलूदा होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की चमक उभर आई। उसी लम्हे कमांडर हारिस अंदर दाखिल हुआ और वो सब हैरत से उसे देखने लगे क्योंकि उसके कंधे पर लिसाक बेहिस्सो हरकत लदा हुआ था। क्या क्या इसे क्या हुआ? ये तो ठीक हो गया था, सबने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बाहर एक चट्टान के पास इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, शायद चट्टान पर चढ़ते हुए नीचे गिर गया है, कमांडर हारिस ने लिसाक को जमीन पर पटकते हुए कहा। लिसाक की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो पहले की तरह बेहिस्सो हरकत था। उसे ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे पहले से तवक्को थी, इसलिए मैंने जानबूझकर इसकी रीढ़ की हड्डी के मोरे इस अंदाज में एडजस्ट किए थे कि ये जैसे ही जोर लगाता मोरे दोबारा खिसक जाते, लेकिन मुझे ये तवक्को न थी कि ये असलियत दिखाने में इतनी जल्दी कर लेगा, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह इमरान, अगर मिस्टर तनवीर तुम्हें अपना खून न पिलाते तो तुम खत्म हो गए थे। वाकई तुम सब एक दूसरे से बढ़कर अजीम लोग हो।
आज मुझे अंदाजा हुआ है कि आखिर तुम ही क्यों हर मिशन में फाते होते हो। जिस टीम के मेंबर इस तरह एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले हों, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कमांडर हारिस ने कहा। और इमरान उसकी बात सुनकर चौंककर तनवीर की तरफ देखने लगा, जैसे कि जिसके लबों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। और फिर जोलिया और सिद्दीकी ने जब इमरान को तफसील बताई तो इमरान के चेहरे पर भी तनवीर के लिए अकीदत के आसार उभर आए। ओह, इसीलिए मेरा मुंह कड़वा हो रहा है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर कुन्नैन की गोलियां किसने मेरे मुंह में डाल दी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, किसी का एहसान भी माना करते हैं। जोलिया को इमरान की बात सुनकर बेपनाह गुस्सा आ गया। अरे, इसमें एहसान ना मानने वाली कौन सी बात हो गई? मैंने तो कड़वाहट की बात की है। अब तनवीर से पूछो कि आखिर उसका खून इतना कड़वा क्यों है। मेरे ख्याल में बचपन में ये नीम का अर्क पीता रहा है, इमरान ने कहा। और तनवीर बेइख्तियार हंस पड़ा और जोलिया ने उस तरह होंठ खींच लिए जैसे उसे इमरान पर वाकई बेपनाह गुस्सा आ रहा हो। अरे अरे, इसमें इतनी नाराज होने वाली बात नहीं है। जिसका खून कड़वा हो उसको मच्छर नहीं काटते, ये बड़ा फायदा है, क्यों तनवीर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तनवीर एक बार फिर हंस पड़ा। तनवीर का खून कड़वा हो या ना हो, तुम्हारा खून तो बिल्कुल जहर है, इसलिए जहरीली बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती हैं। जोलिया अभी तक गुस्से में थी। इमरान साहब, अब लॉन्च वाला रास्ता कैसे खुलेगा? कमांडर हारिस ने मुदाखलत करते हुए कहा। अरे भाई, जहर से तो चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाती हैं, इसलिए ऐसा करो कि मेरा खून निकालकर इस दीवार पर फेंक दो, अभी टूट जाएगी। और अगर ऐसा ना कर सको तो जरा हिम्मत दिखाओ, तैरते हुए जाओ और उधर से लॉन्च खींचकर इसी जजीरे के सामने की तरफ ले आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ, कमांडर हारिस ने कहा। और फिर तेजी से गार के दहाने की तरफ दौड़ पड़ा। आने वाला इंतजार करने वाला, अब देखो कितने तवील अरसे से इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो जोलिया मान जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वही बकवास, जोलिया ने मसनूई गुस्से से कहा। इमरान साहब, ये सांप है और अब सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, तनवीर ने कहा। ये दूध देने वाला सांप है तनवीर साहब। जिस तरह यहूदियों के लिए कमांडर हारिस की अहमियत है, उसी तरह फलस्तीनियों के लिए इस लिसाक की अहमियत है। इसके यहूदियों की खुफा तंजीमों से गहरे तल्लुकात हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, बिल्कुल, हमें तो इसका ख्याल भी ना आया था, जोलिया ने चौंकते हुए कहा। वैसे तनवीर साहब, आप इस मिशन के इंचार्ज हैं, उनका जो हुक्म, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर की तरफ देखने लगा। इमरान साहब, आपके ज़हन का मुकाबला करना वाकई मेरे बस से बाहर है। आप वाकई बहुत आगे की बात सोचते हैं, हमसे 100 साल आगे की, तनवीर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। 100 साल आगे? अरे, इस कदर बूढ़ा बना दिया मुझे। ये विश है प्लीज जोलिया, तनवीर की बात को सच न समझ बैठना। ये डैशिंग एजेंट है, इसलिए डैशबाजी कर रहा है, इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में जोलिया की तरफ देखते हुए कहा। और गार कहकों से गूंज उठा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।